हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहें। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली दो ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो दोनों ही हमने लिए हैं टैरो। एक तरफ देखेंगे हम उनकी फीलिंग और एक तरफ आपकी फीलिंग। ठीक है, पहले बता दूँ रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, आपकी परिस्थिति कैसी और आपके साथ अभी हालात कैसे, उसके अनुसार कुछ या बहुत सारी बात आपके साथ मेल खा सकती हैं। करते रीडिंग की शुरुआत और हम करते हैं यहाँ पे शफलिंग। देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड आ चुका है 9 ऑफ व्हील्स, हालांकि रिवर्स था लेकिन मैंने स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, सेकंड कार्ड जो कि है द एम्परर। चलो, पहला मेजर अरकाना। तो जो कार्ड मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड। एंड फोर्थ कार्ड जो हमें मिल चुका है क्वीन ऑफ व्हील्स। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। देखो, शुरुआत हो चुकी है 9 ऑफ व्हील्स है एंड यहाँ पे है द एम्परर। देखो, कह सकते हैं कि इस पर्सन के लिए ना अभी समझदारी का फैसला लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखते हो तो बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आपको लगता है कि चलो भाई मेरी इच्छाएं पूरी हो रही है, लेकिन कौन सी इच्छा है। ठीक है, और वो कैसे पूरी होंगी। कई बार हम किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, है ना। कई बार हम कहते हैं कि अरे उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है। क्या कभी आपने सुना है कि भाई सारी की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। शायद बचपन में होती थी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बहुत कम इच्छाएं होती हैं जो एक्चुअली में पूरी होती है। और अगर आप अपनी इच्छाएं ऐसे रखते हो जो कि प्रैक्टिकली बेस्ड हो, तो फिर प्रॉब्लम आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, इस पर्सन ने मान लिया कि भाई जो मेरे तरफ से हो सके, जो मेरे हालात को बदल सके मेरे हिसाब से, और जो प्रैक्टिकली फिट हो। मतलब कि मान लो अगर आपको इनसे माफ़ी मांगनी है, या फिर आपका कहना है कि इन्होंने आपसे माफ़ी मांगनी है। ठीक है, उन्होंने अगर माफ़ी मांग ली तो चलो आपकी विश पूरी हो गई, फिर आप दोनों के बीच कोई टेंशन नहीं। मान लो इन्होंने आपसे विश किया कि भाई एटलीस्ट मुझसे एक बार दिन में बात किया करो। छोटी सी विश है, आपने हाँ कह दी। देखो, इनकी सारी इच्छाएं मतलब पूरी हो गई, है ना। तो आप कितनी इच्छाएं रखते हो दूसरों के तरफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग जो होते हैं वो इच्छाओं के ऊपर इच्छाएं लाते हैं कि भाई जैसे कि मेरा पर्सन मुझे कॉल करेगा, मिलेगा एंड बिल्कुल यही बात करेगा एंड यही बोलेगा। भाई इतना 100% किसी का जो मन है वो आपको फॉलो नहीं करता। हाँ, 2-3 चीज़ें मैच हो सकती हैं, मैक्सिमम 4-5 लेके चलो एकदम से, अगर आपका लक बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट हर चीज़ मैच करे ये संभव नहीं है, क्योंकि जब आप पहली बार प्यार में पड़ते हो या फिर आप प्यार में पूरे पागल हो गए हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है ना कि आप अटेंशन देते नहीं। आप कहते हैं कि भाई देखो इनको वही कलर पसंद है जो मुझे पसंद है, बिकॉज आपका दिमाग काम करना बंद करता है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इच्छाएं मैं आपके सामने रखूं जो कि आप पूरी कर सके, और वो इच्छाएं मैं आप खुद के सामने रखूं जो मैं खुद पूरी कर सकूं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये जो मान लो इनका बिजनेस है, अच्छा चल रहा है या फिर गुड चल रहा है। ठीक है, उन्हें अगर ख्वाहिश की कि चलो भाई मेरा बिजनेस ठीक ठाक चले, ठीक ठाक चल रहा है, तो मान लो उनकी विश पूरी हो गई, है ना। तो विश आप क्या मांगते हो और कौन सी पूरी होती है और कितनी पूरी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब ऐसा होता है इनको लगता है कि चलो भाई मेरी विश जो मैंने मांगी वो पूरी हो गई, तो उनको लगता है कि भाई आई एम लाइक द एम्परर। मतलब मान लो कि मैंने वो सब हासिल करके दिखाया जो कि मेरा मन था। मुझे याद है मैंने आई थिंक BK शिवानी जी का कोई तो एक आई थिंक पॉडकास्ट या कोई उनका मतलब एक वीडियो देखा था, जहाँ पे वो कह रहे थे कि वो एक व्यक्ति से मिले एंड वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था। ठीक है, मतलब IIT से वगैरह कहीं पे उन्होंने डिग्री वगैरह ली थी, और जो हाईएस्ट डिग्री होती है एक फील्ड में वो उन्होंने अचीव कर ली थी। तो इन्होंने बात कर ली कि ठीक है भाई आपने ये कर लिया, अब क्या। तो उससे भाई मुझे सवाल आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ है ही नहीं अचीव करने के लिए। तो वो सोच में पड़ गया था कि भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ।
ठीक है। मतलब कई लोग जो होते हैं वो एक समय आके ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ठीक है। तो इतना सारा जब आप अचीव करते हो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके हाथ खाली है, तो ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सन हमें उल्टा दिख रहा है कि भाई जितना भी है वो उतना काफ़ी है कि मैं सेटिस्फाई रहूं कि भाई ये मैंने कमाया है, या फिर भाई मैं अपने पर्सन के लिए इतनी चीज़ें कर रहा हूँ। मान लो आपको 5 स्टार होटल में नहीं लेके जा रहे हैं, आपको डिनर वगैरह बाहर नहीं करा रहे हैं, लेकिन छोटी बातें अगर आपके लिए कर रहे हैं, मान लो बिना भूले अगर आपको गुड नाइट गुड मॉर्निंग अगर आपको कर रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक डेज़ के ऊपर जो आपके स्पेशल दिन हैं कोई सरप्राइज़ देना आपको, तो ये चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। मतलब क्योंकि ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि कई बार ना बड़े बड़ी जो कपल है उनका डिवोर्स तक हो जाता है कि भाई तुमने मेरा ध्यान नहीं रखा, तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट दिन भूल गए। है ना। तो यहाँ पे बस जानने का मतलब इतना ही है कि एम्पायर का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, कितना ओहदा है, बल्कि आप दूसरे के लिए कितना कर रहे हो और कितना गुमान रख सकते हो, कितना गर्व कि हाँ भाई मैंने ये बोला था कि मैं करूँगा, मैं खुशियाँ आपको दूंगा और मैंने खुशियाँ दी थी। हाँ वो खुशियाँ लिमिटेड है या फिर एक लेवल तक है, लेकिन उतनी ही काफ़ी है। ठीक है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे मिला है, देखो ये आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो कई लोग जो होते हैं उनको लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब क्या है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि वो तो चलता ही रहता है। ठीक है। आप चाहे कुछ करे ना करे, फॉर्चून जो है वो बदलता रहता है। मतलब आपको लग सकता है कि अरे यार मेरे ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो नहीं रहा है, लेकिन आप ज़रा बाहर झांक के देखो, दुनिया बदल रही है ना। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है कि भाई क्या आप अपने व्हील को गति दे रहे हो या नहीं। सिंपल सी बात है। अगर आप कुछ कर रहे हो ज़िंदगी में तो आपके व्हील को गति मिल रही है। मतलब कि भाई आपने कुछ अच्छा किया या फिर आपने मुंहफट तरीके से किसी को कुछ बोला, तो आपका जो व्हील है वो तो चल रहा है, लेकिन उसके परिणाम आपको वैसे दिखाई देंगे। है ना। तो ये पर्सन इस बात के ऊपर फोकस कर रहा है कि मुझे मेरे व्हील को सपोर्ट तो करना है, लेकिन पॉजिटिव वे से। ठीक है। मैं नेगेटिव वे से इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। एंड जो फोर्थ कार्ड यहाँ पे इनकी तरफ से आ गया है वो है क्वीन ऑफ व्हील्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो सिंपल ये कह रहा है कि भाई मेरे लिए ना जो मैं कह रहा हूँ क्या वही मेरे लाइफस्टाइल में आ रहा है या नहीं, वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कई लोगों ने ऐसा आई थिंक उनका एक्सपीरियंस होगा कि मान लो सामने वाला पर्सन दिखा रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ, या फिर भाई मेरे बहुत चोचले हैं, है ना, मेरी फैमिली बहुत मेरा ख्याल रखती है। आपको भी लग सकता है कि भाई चलो मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन पता चला कि ये पर्सन खुद का ही ध्यान रख रहा है। मतलब जो इनिशियल डेज थे जिसे हनीमून पीरियड कहते हैं कि भाई चलो भाई इन्होंने आपका बहुत ध्यान रखा, उसके बाद मान लो भूल ही गए। अब फ्रेंड्स हैं, फिर कहीं गेम खेल रहे हैं, कहीं बाहर आउटिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब खुद की तरफ ही ध्यान, बाकी दूसरा पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं उसकी तरफ नहीं। तो यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई मैं जितना बोल रहा हूँ ना ज़िंदगी में कि मैंने जो करना था वो एग्जैक्टली किया, या फिर जो आपसे वादे किए थे वो मैं निभा रहा हूँ। तो ये एक पॉजिटिव बात इनकी तरफ से हमें देखने को मिल रही। तो कोई भी नेगेटिव रीडिंग मुझे यहाँ पे नहीं मिला है। चलो अब आपकी क्या सोच है इनकी सोच के ऊपर, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है। आई थिंक आप इनको कह रहे हो कि चलो भाई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये कि आप जो बोलते हो वैसा करते भी हो या नहीं। ठीक है। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप लिटरली एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ देख रहे हो, है ना। मतलब कि भाई उसका कद कितना बढ़िया है, उस पर्सन ने कितना ज़िंदगी में कमा रखा है, कितने लोग इसको जानते हैं, बट एग्जैक्टली वो पर्सन अंदर से है कैसा। क्या वो वादा निभाने वाला पर्सन है या फिर वादा तोड़ने वाला पर्सन है। ठीक है। तो आपका कहना है कि भाई अगर तुम ज़िंदगी में स्ट्रेंथ कमा चुके हो कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम मुझे हंसते खेलते रहोगे, तुम मेरी स्माइल हमेशा बरकरार रखोगे, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो आई थिंक आप उनमें स्ट्रेंथ देख रहे हो कि आई वॉन्ट टू सी योर स्ट्रेंथ। अगर आप सच में इसके काबिल हो कि आप मेरे चेहरे पे स्माइल ला सकते हो, आपको मेरी फ़िक्र है एंड ये जेन्युइन है, प्रामाणिक है, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये पहले कार्ड आ गया फॉर यू। सेकेंड कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे, देखो ये आ चुका है 10 ऑफ कप्स। आई थिंक आपका कहना है कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना वो है ये खुशियाँ। ठीक है। एंड ये खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। देखो आप सिंपल कह रहे हैं कि हम दोनों हैं या फिर हमारी फैमिली है, वी आर हैप्पी टुगेदर। ठीक है। ये खुशियाँ जो होती है ना उसे महसूस करना होता है।
कई लोग जो होते हैं खुशियों को महसूस नहीं करते एंड बड़ी खुशी के चक्कर में जो हाथ में आई खुशी है, छोटी खुशी, उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आई थिंक कहीं ना कहीं आप इनको या तो सटायर के थ्रू बोल रहे हो या फिर उनको आगाह कर रहे हो कि देखो भाई, जो मिल रहा है ना उसमें खुशियाँ मान लो। अगर तुम उसके पीछे भागे जो असल में है ही नहीं, या फिर जो मिलने वाला है या नहीं उसका पता नहीं, तो फिर किसी का भी भला नहीं होने वाला। और आई थिंक आप ज़िंदगी में इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। ठीक है, चलो थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है ये आ चुका है 6 ऑफ कप्स। आप जो इनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो ना वो बहुत सिंपल है कि भाई तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ। ठीक, मतलब दोनों का जो है प्रॉपर गिव एंड टेक होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं 100% या फिर 24 आवर्स सोच रही हूँ फिर सोच रहा हूँ, और तुम जो है वो तुमने मैसेज किया फिर पता चला तुम कहीं और बिजी हो, यू नो। तो ये चीज़ें आई थिंक आपके हिसाब से सही नहीं है। आप एक्सपेक्ट करो कि अगर आप सच में उम्मीद करो कि ये रिश्ता जो है मजबूत बनेगा तो दोनों की तरफ से उतनी ही ताकत लगनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक पर्सन है वो बहुत सोच रहा, दूसरा पर्सन जो है वो एकदम आराम से घूम रहा है, नहीं। आई थिंक आपकी तरफ से ये चीज़ें अनएक्सेप्टेड होंगी। एंड जो फोर्थ एंड फाइनल कार्ड हमें मिल चुका है वो आ चुका है द सन। ठीक है, जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून अनएक्सपेक्टेड था, ये भी अनएक्सपेक्टेड है। सन कैसे आ गया? देखो आप सिंपल कह रहे हो कि आपके लिए ना छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। अगेन सन का मतलब ये भी कि मे बी अगर आप में से किसी के पास प्रेगनेंसी है या फिर आप सोच रहे हो कि भी फैमिली बढ़ा है या फिर यू नो थिंकिंग अबाउट चिल्ड्रन वगैरह, तो ये एक अच्छा पीरियड है। सेकेंडली आप इनको बोल रहे हो कि भी अभी आपके पास जितना भी है ना आप उसमें खुश हो। ठीक है, देखो इंसान की जो चाह है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती ही जाती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चाहत को कंट्रोल करना सीखें। तो ये अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।